हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया और उन्हें वित्तीय आजादी की राह दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर की रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो आपको पैसे के बारे में एक नया नजरिया देती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ किताब की बात नहीं करेंगे। हम इसे एक कहानी की तरह सुनाएंगे जिसमें ड्रामा, इमोशंस और एक ऐसा सस्पेंस होगा जो आपको हैरान कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 10,000 शब्दों की यात्रा आपको पैसे, जिंदगी और सफलता की गहराइयों में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हवाई के एक छोटे से शहर में, जहां एक 9 साल का लड़का रॉबर्ट अपनी जिंदगी के दो सबसे बड़े गुरुओं से मिलता है। एक हैं उसके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों पिता रॉबर्ट को जिंदगी के सबक सिखाते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके तरीके और उनके नतीजे बिल्कुल अलग हैं। पुअर डैड एक पढ़े लिखे, मेहनती इंसान हैं। वो हवाई के शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर, और समाज में इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा पैसे की तंगी से जूझती है। हर महीने बिल्स, लोन और घर का खर्च, उनकी सारी कमाई निकल जाता है। वो रॉबर्ट को कहते हैं, बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ और मेहनत करो। यही जिंदगी का रास्ता है। वहीं रिच डैड 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन वो एक बिजनेस टाइकून हैं। उनके पास होटल्स, रेस्तरां और रियल एस्टेट का बड़ा साम्राज्य है। वो रॉबर्ट और माइक को कहते हैं, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए काम मत करो। रिच डैड की दुनिया में मेहनत से ज्यादा जरूरी है समझदारी, और नौकरी से ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट। रॉबर्ट इन दोनों पिताओं की बातें सुनता है, लेकिन वो कंफ्यूज है। एक तरफ है सिक्योरिटी और मेहनत का रास्ता, दूसरी तरफ है रिस्क और आजादी का रास्ता। वो फैसला करता है कि वो दोनों से सीखेगा, लेकिन उसका दिल रिच डैड की बातों की तरफ ज्यादा झुकता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी वित्तीय शिक्षा की यात्रा। एक दिन रॉबर्ट और माइक रिच डैड से मिलने जाते हैं। वो उनसे कहते हैं, हमें अमीर बनना है, हमें बताइए ये कैसे होगा। रिच डैड हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हें अमीर बनने के लिए सबसे पहले पैसे की सच्चाई समझनी होगी। वो एक साधारण सा गेम शुरू करते हैं। वो रॉबर्ट और माइक को अपनी दुकान पर छोटे मोटे काम देते हैं, जैसे गोदाम साफ करना, और बदले में उन्हें सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा देते हैं। रॉबर्ट गुस्से में कहता है, ये तो बहुत कम है, हम इससे कभी अमीर नहीं बन सकते। रिच डैड मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तो तुम्हारी पहली गलती है। तुम मेहनत के पीछे भाग रहे हो, लेकिन अमीर लोग मेहनत नहीं, मौके ढूंढते हैं। फिर वो रॉबर्ट और माइक को एक सबक सिखाते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देता है। वो कहते हैं, अमीर लोग संपत्ति, एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग देनदारियां, लाइबिलिटीज खरीदते हैं। रिच डैड एक आसान उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, संपत्ति वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस, और देनदारी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स या महंगे गैजेट्स। रॉबर्ट को यह बात समझ में आती है कि उसके पुअर डैड हमेशा देनदारियों के पीछे भागते हैं, नया घर, नई कार और लोन चुकाने की जद्दोजहद। वहीं रिच डैड अपनी कमाई को संपत्तियों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाती हैं। रॉबर्ट और माइक इस सबक को प्रैक्टिस में लाने का फैसला करते हैं। वो अपनी छोटी सी कमाई से कॉमिक बुक्स का बिजनेस शुरू करते हैं। वो पुरानी कॉमिक बुक्स सस्ते में खरीदते हैं और उन्हें किराए पर देते हैं। जल्द ही उनका छोटा सा बिजनेस चल पड़ता है और वो हर हफ्ते अच्छा मुनाफा कमाने लगते हैं। ये उनका पहला कदम होता है, जहां वो समझते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी है दिमाग का इस्तेमाल। रॉबर्ट अब 12 साल का हो चुका है। वो रिच डैड से हर हफ्ते कुछ नया सीखता है। एक दिन रिच डैड उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं और उसे एक बैलेंस शीट दिखाते हैं। वो कहते हैं, रॉबर्ट, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अकाउंटिंग समझनी होगी। रॉबर्ट को यह बोरिंग लगता है, लेकिन रिच डैड उसे समझाते हैं कि अकाउंटिंग वो भाषा है जो पैसे की कहानी बताती है। वो रॉबर्ट को इनकम और एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जैसे गणित, साइंस और इतिहास, वो जरूरी है, लेकिन वो वित्तीय शिक्षा नहीं देता। स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करता है, न कि अमीर बनने के लिए। रॉबर्ट ये सुनकर चौंक जाता है। वो अपने पुअर डैड को देखता है, जो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं। रिच डैड कहते हैं,
वित्तीय शिक्षा का मतलब है समझना कि तुम्हारी इनकम कहां से आ रही है, तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है और तुम उसे कैसे बढ़ा सकते हो। वो रॉबर्ट को सलाह देते हैं कि वो किताबें पढ़े, सेमिनार्स में जाए और उन लोगों से सीखे जो पहले से अमीर हैं। रॉबर्ट इस सलाह को दिल से लेता है। वो अपने स्कूल के बाद का वक्त रिच डैड के बिजनेस को समझने में बिताता है। वो देखता है कि रिच डैड कैसे रियल एस्टेट डील्स करते हैं, कैसे टैक्स सिस्टम का फायदा उठाते हैं और कैसे अपने पैसे को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट समझ जाता है कि अमीर बनने के लिए डिग्री से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़ा होता है, वो अपने आसपास के लोगों को देखता है। वो नोटिस करता है कि ज्यादातर लोग एक राइट रेस में फंसे हैं। वो सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, सैलरी कमाते हैं, बिल्स चुकाते हैं और फिर अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। रिच डैड इसे राइट रेस कहते हैं, एक ऐसा चक्र जिसमें लोग मेहनत करते हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रिच डैड रॉबर्ट को एक चार्ट दिखाते हैं जिसे वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें 4 तरह के लोग होते हैं। कर्मचारी, एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं और सैलरी के लिए मेहनत करते हैं। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे डॉक्टर्स, वकील या छोटे दुकानदार जो अपने लिए काम करते हैं। बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर, जो सिस्टम बनाते हैं और दूसरों को अपने लिए काम करने देते हैं। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, जो अपने पैसे को काम करने देते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करके। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग आखिरी 2 क्वाड्रेंट्स, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में रहते हैं। वो रॉबर्ट को सलाह देते हैं कि वो ऐसा बिजनेस बनाए जो उसके बिना भी चल सके। वो कहते हैं अगर तुम्हें हर दिन काम करना पड़ता है तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी है। रॉबर्ट इस बात को समझने की कोशिश करता है। वो अपने पुअर डैड को देखता है जो एक कर्मचारी हैं और हमेशा सैलरी पर निर्भर रहते हैं। वहीं रिच डैड एक बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसिव इनकम के कई सोर्स हैं। रॉबर्ट फैसला करता है कि वो राइट रेस से बाहर निकलेगा और वो रास्ता चुनेगा जो उसे वित्तीय आजादी दे। रॉबर्ट अब 20 साल का हो चुका है। वो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर मरीन कॉर्प्स में शामिल हो जाता है, लेकिन उसका सपना अभी भी वही है, अमीर बनना। वो रिच डैड से मिलने जाता है और पूछता है अब मैं क्या करूं। रिच डैड कहते हैं अमीर बनने के लिए तुम्हें रिस्क लेना होगा, लेकिन रिस्क का मतलब बेवकूफी नहीं बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला। रिच डैड रॉबर्ट को अपनी एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक पुराना होटल सस्ते में खरीदा, उसे रिनोवेट किया और फिर उसे बेचकर लाखों का मुनाफा कमाया। वो कहते हैं लोग डर की वजह से रिस्क नहीं लेते, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो हर रिस्क एक मौका है। रॉबर्ट इस सलाह को अपनाता है। वो अपनी पहली रियल एस्टेट डील करता है। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट सस्ते में खरीदता है, उसे किराए पर देता है और उससे मिलने वाली इनकम को दोबारा इन्वेस्ट करता है। ये उसका पहला कदम होता है जो उसे पैसिव इनकम की दुनिया में ले जाता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। उसे कई बार नुकसान होता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कई बार वो हार मानने के करीब होता है। लेकिन रिच डैड की सीख उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। रॉबर्ट अब 30 साल का है। वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन उसे लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो रिच डैड से पूछता है अमीर और गरीब में असली फर्क क्या है। रिच डैड कहते हैं फर्क उनके दिमाग में है। अमीर लोग पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। वो रॉबर्ट को बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग मौके ढूंढते हैं। वो कहते हैं गरीब लोग कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर लोग पूछते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये छोटा सा सवाल रॉबर्ट की सोच बदल देता है। वो समझ जाता है कि पैसे की कमी से ज्यादा जरूरी है उस कमी को दूर करने की सोच। रिच डैड रॉबर्ट को एक और जरूरी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं अमीर लोग अपने पैसे को काम करने देते हैं। वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी कमाई को खर्च कर देते हैं। रॉबर्ट इस बात को अपनी जिंदगी में लागू करता है। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। रॉबर्ट अब 40 साल का है। वो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुका है। उसके पास रियल एस्टेट, स्टॉक्स और कई बिजनेस हैं। लेकिन वो रिच डैड से मिलने जाता है और पूछता है अब मैं और क्या करूं। रिच डैड कहते हैं अब तुम्हें समय और सिस्टम की ताकत समझनी होगी। वो रॉबर्ट को बताते हैं कि अमीर लोग अपने समय को बेचने की बजाय उसे इन्वेस्ट करते हैं। वो सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चल सकें, जैसे एक रेस्टोरेंट चेन जो मैनेजर्स के जरिए चलती है या एक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो जो किराए से इनकम देता है। रिच डैड कहते हैं जब तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे लिए पैसा कमाता है तब तुम सचमुच आजाद होते हो। रॉबर्ट इस सलाह को अपनाता है। वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट करता है।
वो मैनेजर्स हायर करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और अपने बिजनेस को स्केल करता है। वो समझ जाता है कि असली वित्तीय आजादी तब मिलती है जब तुम्हारा पैसा और सिस्टम तुम्हारे लिए 24 घंटे 7 दिन काम करें। रॉबर्ट अब 50 साल का है। वो एक ग्लोबल स्पीकर और लेखक बन चुका है। उसकी किताब रिच डैड पुअर डैड दुनिया भर में बेस्ट सेलर है। लेकिन वो रिच डैड से एक आखिरी सलाह लेने जाता है। रिच डैड अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक है। वो कहते हैं, रॉबर्ट, असली अमीरी पैसे में नहीं, देने में है। जितना तुम दूसरों को दोगे, उतना ही तुम्हें मिलेगा। रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि वो अपनी सीख को दुनिया के साथ शेयर करे। वो कहते हैं, वित्तीय शिक्षा वो गिफ्ट है जो तुम दूसरों को दे सकते हो। रॉबर्ट इस सलाह को दिल से लेता है। वो अपनी किताबें लिखता है, सेमिनार्स देता है और लोगों को वित्तीय आजादी का रास्ता दिखाता है। रॉबर्ट इस लेटर को पढ़कर परेशान हो जाता है। वो रिच डैड के पुराने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स से मिलने जाता है, लेकिन कोई भी उसे इस गुरु के बारे में कुछ नहीं बता पाता। आखिरकार उसे रिच डैड का एक पुराना डायरी मिलता है, जिसमें एक नाम लिखा है, मिस्टर एक्स। डायरी में लिखा है कि मिस्टर एक्स एक ऐसा शख्स था जिसने रिच डैड को वित्तीय आजादी का असली राज सिखाया, लेकिन उसकी पहचान को रिच डैड ने हमेशा छुपाया। रॉबर्ट इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो हवाई के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता है, लोगों से बात करता है और आखिरकार उसे एक सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर एक्स कोई आम इंसान नहीं था। वो एक जापानी मूल का बिजनेसमैन था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हवाई में बसा था। उसने रिच डैड को न सिर्फ बिजनेस के गुर सिखाए, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा फलसफा दिया जो पैसे से कहीं बड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा है जो हवाई के एक पुराने मंदिर की तरफ इशारा करता है। रॉबर्ट उस मंदिर में जाता है और वहां उसे एक तिजोरी मिलती है। तिजोरी में एक और लेटर है जिसमें लिखा है, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने में है। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो तुम मेरी असली सीख को समझ चुके हो, लेकिन मिस्टर एक्स की कहानी को यहीं रहने दो। रॉबर्ट ये पढ़कर स्तब्ध रह जाता है। वो समझ जाता है कि रिच डैड ने उसे सिर्फ अमीर बनाना नहीं सिखाया, बल्कि उसे जिंदगी का असली मकसद समझाया। लेकिन मिस्टर एक्स की पहचान आज भी एक रहस्य बनी रहती है। क्या वो एक साधारण इंसान था या कोई और बड़ा रहस्य था जो रिच डैड ने दुनिया से छुपाया? रॉबर्ट इस रहस्य को अपने दिल में रखता है। वो फैसला करता है कि वो रिच डैड की सीख को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। वो अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड को और ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करता है और दुनिया भर में वित्तीय शिक्षा के लिए कैंपेन चलाता है। लेकिन वो मिस्टर एक्स की कहानी को एक रहस्य ही रहने देता है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। असली अमीरी है अपने दिमाग को आजाद करना, रिस्क लेना और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना। लेकिन इस कहानी का सस्पेंस, मिस्टर एक्स की पहचान, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर हैं। तो दोस्तों, आपको रिच डैड पुअर डैड की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी वित्तीय आजादी की राह पर चलना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आपको लगता है मिस्टर एक्स कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।